आपसे कहा कि अब हम अस्पताल के पीछे नहीं पड़ेंगे। अब हम ऐसे कर्मचारी जिनका आपने नाम लिया है, ऐसे कर्मचारियों के ही पीछे पड़ने जा रहे हैं और हम खुद रेकी करेंगे। अब हम उनकी खुद जांच करेंगे कैसे क्या है, बढ़िया से उनके खिलाफ क्लिप बनाएंगे। और सुनिए, मैं अपने मीडिया के सभी साथियों, मुझे अस्पताल से मतलब नहीं कौन कहाँ चल रहा है। चौराहे के अस्पताल तो वहाँ आप विश्वास करिए, आप हमको उसका जो आपने क्लिप बताया है उसको आप दीजिए हम। और रही बात राजू यादव, अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं, इनका आपने हमको संज्ञान में लाया है, तो मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी मैं 2-3 दिन में लखनऊ जाऊंगा, डिप्टी सीएम साहब से इस पर जरूर कार्रवाई कराऊंगा। निश्चिंत रहिए आप। और कार्रवाई हुई भी है। इसके पहले आपने देखा फार्मासिस्ट के ऊपर कार्रवाई हुई, लोग जेल गए, सस्पेंड हुए, सीएमएस उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको बर्खास्त हो गए। तो सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है और जितनी भी कार्रवाई हुई मेरे कहने पर हुई। और एक आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, जब नोवा हॉस्पिटल के खिलाफ मैंने अभियान चलाया था, आज जाके आप देख आइए, नोवा हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद हो गया है, पूरा बंद हो गया है। उसका मालिक मेरे ऊपर तमाम एलिगेशन लगा रहा है, तमाम आरोप लगा रहा है। एक दिन आया भी था मेरे पास, शिकायत कर रहा था कई अस्पताल और संचालित हो रहे हैं, आपने हमारा बंद करा दिया, रो रहा था मेरे सामने। तो कहने का तरीके से संचालित अस्पताल होते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन जनपद में अभी भी जो है, जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर ऑपरेशन के बाद मौत या जो मेडिकल नेग्लिजेंस है उसकी बात सामने आ रही है। किस तरह से इस पूरे मामले को देखिए? देखिए, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आपका बड़ा सहयोग रहा है, मीडिया के हमारे सभी साथियों ने। इसके पहले जब मैंने अभियान चलाया था तो आप सबके सहयोग से कई अस्पतालों पर कार्रवाई कराई गई थी और मैं उसी को लेकर के चिंतित हूँ कि आज मीटिंग में यह मुद्दा उठा। आज हम लोग की दिशा की बैठक थी, इसमें भी मैंने यह मुद्दा उठाया कि आखिर जब एक बार अवैध अस्पताल बंद हो गए थे, फिर वो कैसे चालू हुए। कहीं न कहीं हमारे कर्मचारियों की मिली भगत होगी, कहीं न कोई बात है जिसके चलते जो है ये जो है अवैध अस्पताल पुनः चालू हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे बदलापुर की एक घटना थी। अभी एक हॉस्पिटल की मुझे शिकायत मिली, वहाँ पर हमारे बदलापुर का एक पेशेंट जो है मृत्यु हो गया था। मैंने तत्काल उसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को दी और मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूं कि मेरी जानकारी देने के कुछ ही घंटे बाद जिलाधिकारी महोदय ने टीम भेज करके उस अस्पताल को पूरी तरीके से सीज कर दिया और उस पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, उस दिन मैं डिप्टी सीएम साहब से भी मैंने इसकी बात रखी थी। और है क्या कि ये कैसे चलते हैं, किसके कहने पे चलते हैं, कौन इनका भरण पोषण कर रहा है, किसके आशीर्वाद से चलते हैं, कोई बड़ा मुद्दा है। और मैं जरूर चाहूंगा, इसको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने इसके पहले भी उठाया हूं और फिर मेरा ये मन है कि अब की बार, चूंकि ये घटना भी मेरे बदलापुर की ही हुई है, और मैं फिर इस मुद्दे को उठाऊंगा। और मैं अब मेरा मुद्दा अस्पताल वालों के ऊपर नहीं रहेगा। हमारा अब अगला जो मुद्दा है, हम कदाप ये भी देखिए, आप लोगों ने अस्पताल के बारे में कई चीज चलाए, लेकिन मैंने अस्पताल का नाम किसी का नहीं लिया। हम इसलिए कि हमको मामला समझ में आ गया। अभी तक मैं अस्पताल के ऊपर की बात कर रहा था, लेकिन अब मैंने मुद्दा इसलिए बदल दिया कि अब मैं अस्पताल की बात नहीं करूंगा, बल्कि अस्पताल को चला कौन रहा है, कौन ऐसा कर्मचारी है हमारे बीच का, कौन ऐसा सरकारी कर्मचारी है जो इनको पोषित कर रहा है, जो इनको चला रहा है, हम उनके ऊपर कार्रवाई की बात करेंगे। एक एडिशनल सीएम राजीव यादव